नांदेड़ में महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले इनके पुतले के पास सिद्धनाथ महार इनके 12वें वंशज मिलिंद इनामदार इनके मुख्य मौजूदगी में भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ के प्रतिकृति को मानवंदना देकर शौर्य दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भदंत पय्याबोधी थेरो इनकी अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में वंचित आघाड़ी के राज्य प्रवक्ता फारूक अहमद, पूना के ज्येष्ठ साहित्यिक जगदीश अहोड़ अतिथि के रूप में मौजूद थे। मी गेली 3 वर्ष नांदेड या शहरामध्ये स्तंभाचा उद्घाटक म्हणून येत आहे। माझे आदरणीय मित्र रमेश सोनाले सर हा कार्यक्रम खूप मोठ्या प्रमाणात घेतात। भीमा कोरेगाव युद्धाला आज 205 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत, पण आज सुद्धा भीमा कोरेगावचे नाव घेताच आपल्या अंगात आपल्या मनात जो अन्यायाविरुद्ध धगधगणारा असंतोष असतो तो बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असतो। हाच धगधगणारा असंतोष जर संघटितरित्या बाहेर पडला तर काय होऊ शकतो, त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे भीमा कोरेगावची ही लढाई आहे। 500 शूर महार योद्ध्यांनी 28,000 पेशव्यांचा पराभव केला। ही धगधगणारी आग तरुण भविष्यकाळातील तरुण पिढीच्या अंगी सुद्धा अशीच धगधगत राहावी यासाठी माझे आदरणीय मित्र रमेश सोनाले सर गेले अनेक वर्ष इथं विजय स्तंभाची प्रतिकृती उभारून त्याला मानवंदनेचा कार्यक्रम घेत असतात। त्यासाठी मी प्रत्येक वर्षी इथे येतो। भीमा कोरेगावला न येता इथं ह्या भागातून जे भीमा कोरेगावला जाऊ शकत नाही त्यांच्यासाठी हे तो इथं सोय करतात, त्यासाठी मी इथे येतो। त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन। रिपब्लिकन हक परिषद की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भीमा कोरेगांव स्तंभ की प्रतिकृति ITI चौक में खड़ी कर उसे सलामी दी जाती है। इस साल भी इसी तरह सलामी दी गई। इस सलामी कार्यक्रम में सरसेनापति वीर सिद्धनाथ महार के 12वें वंशज, 13वें वंशज और 14वें वंशज, ऐसे 3 पीढ़ियाँ आज हमारे इस कार्यक्रम को उपस्थित थे। ये नांदेड़ वासियों का सही मानों में सौभाग्य है। उद्देश्य इतना ही है कि जिस तरह वीर सिद्धनाथ महार ने ये लड़ाई जीती थी और जब उनका अंग्रेज सरकार की ओर से सत्कार सम्मान करने का प्रयोजन किया जा रहा था तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये मेरा अकेले का नहीं है, ये जो जीत है ये मैंने अकेले में की हुई नहीं है। इस जीत में हमारे समाज के, महार समाज के सारे सैनिकों का शौर्य और उनकी एकता, इसी की ये जीत है। इसीलिए अम्बेडकरी समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी लड़ाई हमें लड़नी है अन्याय अत्याचार के खिलाफ, उस लड़ाई में हम हमेशा एक ही के साथ, ताकत के साथ खड़े रहें। हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे को कंधा मिलाकर हम अगर चले तो अम्बेडकरी मूवमेंट बहुत ताकतवर, सशक्त बनेगी और यही आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी सौगात होगी। लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनलच्या सर्व दर्शकांना सस्नेह जय भीम। आज भीमा कोरेगाव शौर्य दिनाचा 205वा वर्धापन दिन संबंध जगभर उत्साहात साजरा केला जातोय। बाबासाहेबांचे अनुयायी जिथे जिथे उपस्थित आहेत तिथे तिथे हा दिन साजरा केला जातोय आणि 500 शूरवीर महार सैनिकांना अभिवादन केलं जातंय। अगदी तशाच प्रकारचा एक भव्य दिव्य कार्यक्रम नांदेड शहरामध्ये सोनाळे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली मागील काही वर्षांपासून साजरा केला जातोय। यावर्षी या कार्यक्रमाला प्रमुख मार्गदर्शक व्याख्याता म्हणून मी जगदीश अहोड़ आज उपस्थित होतो। माझ्यासह सिद्धनाथ महार यांचे 12वें वंशज माननीय मिलिंद इनामदार साहेब हे सुद्धा उपस्थित होते। तसेच त्यांच्या परिवारातील पुढच्या आणखीन 2 पिढ्या उपस्थित होत्या। तसेच अनेक भीमसैनिक या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। या कार्यक्रमाने खऱ्या अर्थानं महार सैनिकांच्या कर्तृत्वाचा, पराक्रमाचा पुन्हा एकदा गौरव केला जातोय आणि तो इतिहास नव्या पिढीपर्यंत, पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचं काम या ठिकाणी केलं जातंय। नांदेड शहरात हा उपक्रम होतोय, ही खूप मोठी आणि आनंददायी बाब आहे आणि पुढच्या पिढीसाठी हे खूप चांगली आशादायी बाब आहे असं मला या ठिकाणी वाटतं। हा कार्यक्रम असाच प्रत्येक शहरांमध्ये, तालुका जिल्ह्यांमध्ये साजरा व्हावा आणि सर्व भीमसैनिकांनी भीमा कोरेगावला तर यावंच, परंतु जे येत नाहीत त्यांनी आपापल्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी अशा प्रकारे भीमा कोरेगाव विजय स्तंभाची प्रतिकृती उभा करून त्या ठिकाणी अभिवादनाचे कार्यक्रम घ्यावेत। संबंध भारतातील भीमसैनिकांना लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून सस्नेह जय भीम। भीमा कोरेगांव शौर्य दिन 205वां नांदेड़ जिला में महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले
इनके पुतले के सामने हर साल में रमेश दादा सोनाले जो अम्बेडकरी चळवळ के ज्येष्ठ नेते हैं, इनके जरिए से हर साल मनाया जाता है और अम्बेडकरी जनता को प्रेरणा देने का काम महत्वपूर्ण रहा है उनकी तरफ से। तो आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर भी आप जब तक थे तब तक भीमा कोरेगांव को न चूकते हुए भी भारत के विश्व किसी भी कोने में रहे तो भी आज के दिन वो भीमा कोरेगांव में उपस्थित रहा करते थे और शूरवीर महारों को सलामी दिया करते थे, ताकि जो शूरवीर महारों ने जो शौर्य दिखाया है और जो पेशवाई यहाँ की ख़त्म कर दी है, तो वो पेशवाई यहाँ पर जो जोर जुल्म करती थी, यहाँ के अस्पृश्य लोगों के गले में मटका था, कमर में झाड़ू था, हाथ में खुलखुले की काठी थी, ये सब वो 500 महारों ने 28,000 पेशों के साथ में लड़ाई करते हुए उनको पराभूत किया और यहाँ पर नया एक राजपाट शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के 500 महारों ने जो 28,000 पेशवा के सैनिकों का खात्मा किया था, उसके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। हर साल हमारे रमेश जी सोनाले साहब जो है वो रिपब्लिकन हक परिषद की ओर से ये दिन मनाते हैं। उसकी प्रतिकृति महात्मा ज्योतिराव फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का जो स्टैच्यू है उसके सामने ये प्रतिकृति बनाई जाती है और नांदेड़ के तमाम लोग इस विजयी स्तंभ को अभिवादन करने आते हैं। और साथ ही इस सिद्धनाथ महार के जो वंशज है वो मिलिंद जी इनामदार यहाँ आते हैं और आज भी वो आए और अपनी उपस्थिति से सबको उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही ऊंचे स्तर पर लेके गए। वो आज ये हम इसलिए मनाते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भीमा कोरेगांव का उल्लेख, भीमा कोरेगांव को अभिवादन किया था और अभिवादन करने का यही उनका एक जरिया था, यही उनका एक नीयत थी कि जो 500 महारों ने पेशवाई का खात्मा किया, वो पेशवाई क्या थी? तो पेशवाई ये जुल्म की शासन था, असमानता थी और स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं था। ऐसी जो एक जुल्मशाही है, उस जुल्मशाही को नष्ट करने का काम उस समय ब्रिटिशों के साथ महार सैनिकों ने किया था